नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। कल कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है जो कि वृद्धि तिथि है और शुक्रवार का दिन है। षष्ठी तिथि के शुक्रवार से युक्त होने पर इस दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर आपको बार बार भूलने की आदत हो गई है और आप कहीं भी कोई चीज़ रखकर भूल जाते हैं तो इस दिन शाम को चंद्रदेव से प्रणाम करके आप चांदी का चंद्रमा धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बार बार भूलने की आदत में जल्दी ही सुधार मिलेगा। अगर आप जीवन में घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन आपको मंदिर में दूध का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और आप ऐसा करते हैं तो घर में सुख समृद्धि बनती है। अगर बिजनेस के क्षेत्र में आप अपनी पद प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन शाम के समय आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए और अर्घ्य देते समय चंद्रमा के ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से बिजनेस के सभी क्षेत्रों में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीतना चाहते हैं तो इस दिन आपको चंद्रमा की रोशनी में चंद्रमा के मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत पाएंगे। अगर आप अपने कार्यों में सफलता को लेकर बहुत ज़्यादा घबराते हैं या जब तक आपका काम न बन जाए आपको टेंशन सी बनी रहती है तो इस दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में एक मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक पोटली बांधकर अपने पास संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर रहेगी और आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं लेकिन विदेश जाने के लिए आपने जो व्यवस्था बना रखी है उसमें बार बार किसी न किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो रोहिणी नक्षत्र में सफ़ेद कपड़े में चावल और थोड़ी सी मिश्री बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी इच्छा जल्दी ही पूर्ण होगी। अगर आपके ऊपर काम का बहुत भार रहता है जिससे आपको मानसिक रूप से तनाव भी बना रहता है तो इस दिन आपको 2 या 6 मुखी रुद्राक्ष को गले में धारण करना चाहिए। ऐसा करने से आप तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आपके जीवन साथी के मन में किसी न किसी बात को लेकर अजीब सी स्थिति बनी रहती है, वो हर चीज़ में शक करता है, तो इस दिन आपको अपने हाथों से मोती का दान कराना चाहिए और उन्हें अपना जीवन साथी की जल्दी ही सुधार की मनोकामना करनी चाहिए। अगर आपका पैसा ज़रूरत के से ज़्यादा खर्च हो जाता है या आपके घर में पैसा आने के बावजूद बचत नहीं हो पाती तो रोहिणी नक्षत्र में जामुन के पेड़ के पास जाकर नमस्कार करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम श्राम श्रीम सोम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का यदि आप 5 बार जाप करते हैं तो आपके खर्चों पर ज़रूर लगाम लगेगी। अगर आप एक सुंदर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो इस दिन जामुन का पेड़ लगाना चाहिए जिसकी जड़ों में आप जल अवश्य डालें और उसकी देखभाल भी करें। यदि संभव न हो तो संकल्प अवश्य लें कि आप ज़रूर पेड़ लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस डील ज़रूर ही लाभ दे या फिर फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन एक केसर की डिब्बी लें, उसे भगवान विष्णु के चरणों से लगाकर अपने पास रखें। उसमें जब भी आप किसी व्यावसायिक यात्रा के लिए बाहर जाएं तो उस केसर से अपने माथे पर तिलक लगाकर जाएं। अगर आप केसर ना ले सकें तो सूखी हल्दी ले सकते हैं। इससे आपको ज़रूर ही फ़ायदा मिलेगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस दिन पर दिन बेहतर होती जाएंगी। अगर आप अपनी संतान की गतिविधियों से हमेशा चिंतित रहते हैं तो एक नया पीला रंग का कपड़ा लें और अपनी संतान के हाथों से स्पर्श कराकर विष्णु मंदिर में चढ़ा दें। साथ ही 11 बार मंत्र बोलें, ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। इस प्रकार बोलने से आपकी संतान की गतिविधियों के प्रति आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अगर आपके ऑफिस में पैसों को लेकर परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं चल रही हैं और परिस्थिति को ठीक करना चाहते हैं तो आप पंसारी की दुकान से एक नाग केसर का फूल ले आएं और उसे मंदिर में स्थापित करें। अब विधि पूर्वक रोली चावल आदि से उसकी पूजा करें। उसे पूर्ण दिन मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान से निवृत्त होकर फूल को उठाकर अपने कैश बॉक्स में रख दें। ऐसा करने से खराब परिस्थितियाँ आपको ज़रूर ही ठीक हो जाएंगी। अपनी दुकान में बिक्री बढ़ाने हेतु 11 गोमती चक्र लें, 3 लघु नारियल लें, उनकी यथाविधि पूजा करें और फिर एक पीले वस्त्र में बांधकर शुक्रवार को अपने दरवाजे पर लटका दें तथा हर पूर्णिमा और शुक्रवार को उसे धूप दीप दिखाएं। यह क्रिया निष्ठापूर्वक नियमित रूप से करने से निश्चित ही ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होगी और बिक्री भी बढ़ेगी।